तो मैं पिछली वीडियो में बता रहा था कि मैं इतिहास पढ़ाने वाला हूँ। तो इतिहास देखिए, इति माने होता है बहुत ही पुराना। हास, हास दो शब्द से लिया गया है। हास का अर्थ दो है, एक तो हास मीन्स होता है नुकसान, और एक हास मीन्स होता है हंसी, और एक हास मीन्स होता है जो व्यवसायिक भाषा है उसको कहते हैं प्रसिद्धि। ठीक, ये तीन चीज होती है हास शब्द का। जो बहुत ही पुराने समय को हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में प्रकट करता हो उसी को हम इतिहास कहते हैं। जो बहुत ही सुप्रसिद्ध है, राजाओं, शिलाओं, इतिहासकारों, तमाम तरह की चीज़ को वो हमको डिटेल रूप में जो देती है ना, उसी को हम इतिहास कहते हैं। मतलब बहुत ही पुराने चीज़ को सचित वर्णन करके आपके सामने देने वाली चीज़ को इतिहास कहते हैं। बस इतना भी आप जानते हैं, मैं जानता हूँ, बाकी आप इसके बारे में और कुछ जानते होंगे। तो चलिए मैं आपको बात करता हूँ चैप्टर 1, कैसे पता करें क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। मतलब हम कैसे पता करेंगे कि पहले ज़माने में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। इसकी जानकारी के लिए हमको इतिहास के पन्ने को पलटना पड़ता है। इतिहास के पन्ने को जब हम पलटते हैं, देखते हैं, तो हमको बहुत सी सारी चीज़ें मिल जाती। अच्छा एक बात और बताइए, कुछ लोग इतिहास को इसलिए पढ़ते हैं कि इतिहास है और उसमें से कुछ मतलब नहीं समझते। लेकिन मेरा सोच है कि जब इतिहास को आप पढ़िए तो इतिहास में बहुत सी ऐसी चीज़ बारीकी दे रखा है कि जिसमें हमारे दादाओं पूर्वजों ने ऐसा काम किया जिसकी वजह से हार गए। इतिहास हमको इसलिए पढ़ाया जाता है कि जो हमारे पूर्वज गलती किया है और युद्ध हार गया है, अपनी राजपाट को खो बैठा है, उस गलती को हम ना दोहराएं। इसलिए हमको इतिहास पढ़ना इंपॉर्टेंट होती है। मतलब मैं आपको बता दी कि इतिहास क्यों पढ़ाया जाता है, क्यों पढ़ना चाहिए। तो इतिहास पढ़ने से हमारा दो लाभ है। पहला नंबर एक लाभ ये है कि हम पहले के जो घटित घटनाएं होती थी उसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। दूसरा नंबर, जो हमारे इतिहास, जो हमारे पूर्वज पीछे जो अपने साथ में घटना घटा, जो उनकी क्रियाकलाप हुई, जो भी चीज़ें हुई, उसको डिटेल से, मतलब वो गलतियां हम ना करें, किस किस गलतियों से उन लोगों ने हारे, वो गलती हम ना करें। इसलिए हमको इतिहास को रिविजनिंग करना बहुत ही जरूरी है, इसलिए हमको इतिहास पढ़ाया जाता है। तो अब हम यहाँ पर मैंने आपको बताया कि क्लास 6 का चैप्टर है इतिहास, जिसमें इसमें दे रखा है कि कैसे पता करें कि पहले क्या हुआ था। ठीक है ना। तो इतिहास को अगर देखा जाए तो इतिहास को मैंने अभी भी बताया, इतिहास की बहुत ही बड़ा सेमेस्टर है जिसमें बहुत जटिल स्ट्रक्चर इसकी कहा जाए तो इतिहास को इतनी छोटी लेवल में नहीं रखा गया है। इतिहास को 3 इतिहास में डिवाइड कर दिया गया है। पहला नंबर है प्रारंभिक इतिहास। प्रारंभिक इतिहास जो शुरू स्टेज का होता है, जो मानव जाति के बारे में उत्पत्ति बताती है। दूसरा होता है मध्यकालीन इतिहास, जो मध्यकालीन के इतिहास के बारे में जानकारी देती है। और लास्ट होता है प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास जो बहुत ही मतलब मानव सभ्यता की उत्पत्ति के पहले की बात बताई जाती है। ये 3 तरह के इतिहास को डिवाइड, और इस इतिहास को मतलब ये तीनों बहुत ही ज़बरदस्त और बड़े बड़े ग्रंथों में तब्दील हो चुके हैं। क्योंकि इतिहास, मैं बोलूँ ना कि इतिहास बहुत बड़ी सेमेस्टर है जिसमें 3 विभाग में पढ़ाया जाता है, 3 माध्यम से। और कुछ इतिहास ऐसे भी हैं जो अपने से संबंधित, अपने इर्द गिर्द से, अपने पूर्वज से संबंधित होता है, जो राजनीति और इतिहास को समावेशित मिलती हैं, उसको हम इतिहास के नाम से भी जानते हैं, उसको भी हम पढ़ते हैं। और उसी को जटिलता से डिटेल्स मतलब गहराई में लाने के बाद वही पॉलिटिक्स बन गई है। ध्यान रखिएगा, इतिहास से ही पॉलिटिक्स की उत्पत्ति होती है। ध्यान रखिएगा, आप कभी ये भ्रम में मत रहिएगा कि इतिहास और पॉलिटिक्स यानी समाजशास्त्र या रसायन जो उसको बोलते हैं पॉलिटिक्स है, यही जानिए पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स इतिहास का ही एक ब्रांचेज मतलब शाखाएं हैं जिसको मेंटेनेंस करता है। इतिहास से ही ताल्लुकात रख करके इसको फाइनली कंप्लीट करवाई जाती है। तो इतिहास बहुत बड़ा बरगद है। बहुत बड़ा बरगद होने के नाते इसकी बहुत से शाखाएं हैं, जिसमें मैं छोटे से प्रारंभिक इतिहास के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं। तो इसमें कह रहा देखिए, इतिहास से पहले क्या होता था
कि जब मैं पहले शुरू की एकदम प्राचीन इतिहास के बारे में बात करने जा रहा हूँ, एकदम पूरी प्राचीन, पूरी जो उत्पत्ति के बारे में, मानव उत्पत्ति से लेकर के आने हर चीज़ को लेकर के चला है, ठीक है ना।